भी सेम था, उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। और इसमें जो इस तरह से सब पढ़ाते हैं, ये वाला सिलेबस बिहार से बहुत मिलता है। जो तैयारी करेगा मतलब उसका बिहार में जरूर होगा। जैसे यहाँ सर पढ़ाते एकदम सेम, तो हमको पता नहीं था, तो हम सेम वही एमपी की तरह मतलब पढ़ लिए थे। जैसे कि सिलेबस उसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी दिया था ना, तो वैसे पढ़े थे। लेकिन जो जैसे सर पढ़ाते हैं यूपी का मतलब सिलेबस के अनुसार, इसमें कोई सिलेबस ही नहीं है। मतलब जैसे इसमें पढ़ाते हैं व्याकरण साहित्य एकदम सेम वैसे बिहार में भी है। तो आप लोग मतलब तैयारी करने का जो है, तो जैसे टाइम टेबल बना लीजिए अपना, साहित्य का, काव्यशास्त्र का और व्याकरण का और जीके का अलग से। तो एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये नहीं लगेगा कि मेरा ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। जैसे साहित्य पढ़ने लगे व्याकरण छूटने लगता है, व्याकरण पढ़ने लगे तो साहित्य छूटने लगता है। तो जब टाइम टेबल बना रहेगा तो आप डेली उसको मजबूर होकर पढ़ेंगे, मेरा ये छूट रहा है, नहीं तो हम इसमें भी पीछे हो जाएंगे। देखिए जिस पर आप लोग को पढ़ते हैं तो उसका अनुभव करते होंगे कि मतलब पढ़ रहे हैं तो जिसको छोड़ देते हैं रिवीजन के लिए 10-15 दिन बाद लगता है भूल गए, इसको पढ़े थे लेकिन याद ही नहीं आ रहा। देखिए जब टेस्ट देते हैं तो ऐसे हमको भी होता है, तो मतलब एकदम जैसे याद है फिर भी नहीं याद आता है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो ऐसे टाइम टेबल से पढ़ेंगे आप लोग तो टाइम टेबल का फार्मूला अपना लेते थे। हाँ, चाहे जब मतलब उतना टाइम देना है, चाहे जब भी मतलब जैसे बीच में काम भी करना रहता था, फिर यहाँ आना रहता था 1 घंटे। तो जैसे जितना टाइम टेबल मतलब अपने टाइम के मतलब हिसाब से बना लीजिए, उसके अनुसार पढ़िए। जैसे आपको छूट गया उतना टाइम का तो उसको रात में पूरा करिए, सुबह उठ के पूरा करिए। चाहे जैसे उसको दिन भर में उतना करना है, चाहे आधा घंटा का बनाए चाहे 1 घंटा का बनाए, जैसे मतलब बनाए तो हर सब्जेक्ट डेली पढ़ो। और उसको ऐसे ही पढ़े, साहित्य का अलग, काव्यशास्त्र का अलग, अलंकार जैसे अलंकार है काव्यशास्त्र के अंतर्गत, अलंकार रस छंद ये सब, और व्याकरण का अलग। और अब जीके भी आ रहा है तो जीके का भी बनाए, चाहे आधा घंटा पढ़े चाहे 1 घंटा पढ़े, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो उसका अपने अनुसार उसको बना के अपने टाइम के अनुसार बनाए कि हमको कब क्या करना है, तो वैसे बना लेंगे। फिर पढ़ेंगे डेली उसको। जब पढ़ेंगे तो आप और जैसे पढ़ते वक्त उससे कुछ वो बनाने ट्रिक टाइप अपने से बनाए ट्रिक ज़्यादा याद है, दूसरों का ट्रिक याद करने से कुछ नहीं होता। तो नहीं तो वो तो पढ़ने के बराबर हो गया, उसको आप याद रटेंगी दूसरे का ट्रिक। और जब अपना से बनाएंगी तो अपने से वो हमेशा याद रहता है। हाँ, व्यवहारिक चीजें जरूर करती हैं। जैसे इनके कहने का मतलब कोई भी ट्रिक आप बनाएं तो व्यवहारिक चीजों से जोड़ के बनाइए, जैसे भी बना सकें ना। याद करने की चीजें बताइए, कैसे आपने याद किया? कैसे कैसे हुआ है, याद कैसे कर देते हैं? ट्रिक बना के याद हाँ, करते कोई थे टाइम ऐसे। कुछ जब मिलता था रास्ते में भी पढ़ते थे। पूरी रात पूरी रात नहीं पढ़ते थे। और हम 12-1 बजे 2 बजे तक कभी नहीं पढ़ते थे रात में। हमको जब नींद आती थी हम सो जाते, और जब भी जागते थे तभी पढ़ने लगते। जैसे 10 बजे नींद आई तो हम कभी नहीं देखी सर क्लास नहीं लिया, 10 बजे भी सो जाते थे। फिर जैसे हमको नींद आई तो हम सो गए। लेकिन ये है कि जैसे कि सोते थे लेकिन रात में अचानक से कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2 बजे नींद खुल जाती थी अपने आप। फिर नहीं सोते थे। लेकिन जब नींद आती थी तुरंत सो जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि नींद आ रही जबरदस्ती पड़े तो याद ही नहीं होता। तो और जैसे मतलब हम आ रहे हैं रास्ते में पूरा 1 घंटा लगता था, तो 1 घंटा मोबाइल से पढ़ते थे, अपना रिवीजन कर लेते थे। जैसे जो विषय हमारा ज़्यादा कमजोर रहता था तो मोबाइल में भी तो पढ़ाते हैं सर लोग, उसको भी पढ़ते रहते थे। हाँ, तो ऐसे पढ़ लेते थे। और याद करने का ट्रिक जो रचना है उसको बार बार पढ़िए, और उसका कोई और उसको रटना पड़ेगा। मिक्स नहीं, वो आप अभी कम पढ़ी हैं, कम से कम बहुत 10-15-20 बार पढ़ जाएंगी तो याद हो जाएगा। ये सब सोचते हैं कि हम तो याद किए थे भूल गए, हम भी याद किए अब भी भूल गए, जबकि भूल जाएंगे। तो उसको आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगी
और पेपर टाइम जितना ज़्यादा कर लेंगे रिवीजन उतने याद होगा, नहीं तो सबको भूलता है। और वो तो कोई मैथ तो है नहीं कि एक सूत्र लगाए पूरा हर हो गया, और इसमें से रटना ही है, रचना बिना रटे उसको याद नहीं, मतलब सबको रटना पड़ता है चाहे जैसे रटे। और सबसे टफ रचना ही है इसमें। और जो व्याकरण है वो भी नियम के अनुसार है, काव्य शास्त्र में वो भी है नहीं, और व्याकरण तो नियम पे है। जब तक नहीं हुई थी तब तक कह रही थी। हाँ तो वही तो, तब तक कह रहे थे कैसे होगा, बहुत निराशा मन में थी। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब इतना पढ़ने से नहीं हो रहा है, वही मतलब सब सोचते हैं इतना पढ़ने से नहीं हो रहा है। क्या कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा है? नहीं, अभी भी नहीं लगता, यूपी के लिए नहीं लगता। यूपी के पेपर दीजिए तो पता चलेगा। और वहाँ का सिलेबस, यहाँ से हर राज्य में आप जाएंगे जो सर लेते हैं, जो सर हर हफ्ते में टेस्ट लेते हैं, अगर आप इसी टेस्ट को दोहराएंगे ना तो इससे ज़्यादा सरल वहाँ मतलब मिलेगा, इतना टफ यहाँ होता है। अच्छा, हमने यूपी में ज़्यादा टफ होता है? यूपी में ज़्यादा जो जितने यहाँ मतलब सरल सरल रचनाएं, प्रेम जैसे संकल्प निराला, इस तरह से रचनाएं पूछते हैं। बिहार के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में रचनाएं ना पढ़ें, एकदम जो फेमस है हजारी प्रसाद का जैसे ललित निबंधकार है और शुक्ल जी का है, इन लोगों को मतलब एकदम सरल सरल रचनाएं और व्याकरण को पढ़ें। और यहाँ के लिए तो जैसे सर पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा दिए हैं, चाहे नेट का चाहे मतलब टीजीटी पीजीटी, उतने जहाँ से इनकी इच्छा होती है वहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये लेवल टीजीटी का है कि पीजीटी का है, कुछ नहीं, और वहाँ लेवल देखते हैं।